आए नहीं। बाप रे 10 बच्चे। हेलो सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी अच्छे से बैठो। जय जिने। अक्षय अक्षय भैया ग्रुप पे डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है चलो एक बार अपन रिवाइज करेंगे जब तक भैया आ रहे हैं। ठीक है भैया आ गए हैं क्या? हाँ वेरी गुड। ठीक है देखो सब वीडियो ऑन करो बेटा। सब वीडियो ऑन करो। वेरी गुड। ठीक है चलो। हाँ दीप्ति जैन किसकी मम्मी है? ठीक है चलो हाथ जोड़ लो सभी लोग। हाथ जोड़ो। हेलो सभी लोग हाथ जोड़ लो बेटा। हाथ जोड़ो और नमो कारवंत बोलेंगे। बोलो। नमो अरहंताणं नमो सिदाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। हम इतने दिन से सभी णमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है पढ़ रहे हैं ना सोमिल? अब आज एक स्टोरी सुने नमोकार मंत्र की। आज 2 स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है इधर से क्यों 2 पढ़ रहे हो? स्टोरी। उधर से पढ़ो ना। इधर से अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। सबको आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? ठीक है। एक थे जीवंदर स्वामी। कौन थे? जीवंदर स्वामी। वो राजा थे, किंग। और वो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए। वो घूम रहे थे जंगल के पास में।
जहां पर अच्छे अच्छे ट्री थे, फ्लावर्स थे, ऐसी जगह पे वो घूम रहे थे। तो उन्हें वहां पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता, डॉगी वहां पर एकदम घायल पड़ा है, वो मरने जैसी हालत में है। पता है उसकी ऐसी हालत कैसे हुई थी डॉगी की? वो डॉगी ने क्या किया था, एक जगह पर ब्राह्मणों द्वारा पूजन की सामग्री बनाए थे, हवन की सामग्री, और वो डॉगी को पता नहीं था कि ये ब्राह्मणों ने पूजन के लिए बनाए हैं, और वो डॉगी ने जाके उसको जूठा कर दिया। तो वो सारे ब्राह्मणों ने उसकी पीट पीट के वैसी हालत कर दी। जीवनदास स्वामी ने जब देखे डॉगी को तो उन्हें बहुत दया आई। तो वो इधर उधर कोशिश किए कि कहीं से उसे इलाज मिल जाए, पर वहां तो जंगल था, वहां पर कहीं भी कोई फैसिलिटी नहीं। तो फिर क्या हुआ, जीवनदास स्वामी को जब लगा कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने उसे धर्मोपदेश दिया और उसे रमोकार मंत्र सुनाया। और रमोकार मंत्र सुनाया तो वो जो कुत्ता था, डॉगी था, उसके परिणाम शांत हुए। धर्मोपदेश सुन के उसके परिणाम शांत हुए, और वो शांत परिणामों से मरकर देव हुआ, यक्ष हुआ। और उसने यक्ष जाति का देव, एक देवों में एक जाति होती है ना यक्ष जाति का, तो वो देव हुआ। और बाद में एक समय में जीवनदास स्वामी की आकर उसने हेल्प किया। ठीक है। बाद में जीवनदास स्वामी कुछ समय बाद दीक्षा लेकर और फिर मोक्ष पधारे। अब आप सोचो, एक डॉगी को जो मर रहा था और उसे सब लोगों ने पीटा था, और वो पीटने के कारण उसके परिणाम बहुत खराब हो रहे थे, उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे रमोकार मंत्र सुनाया और पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार मंत्र सुनाया, उसके परिणाम शांत हुए, और शांत होने से वो देव गति, अच्छी गति में चला गया। समझे? इसलिए हमें नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए? हमेशा, जब हमें सुबह उठते हैं तो सुबह उठते सबसे पहले नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ठीक है। जब हम झूठे मुंह हैं तो झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए नमोकार मंत्र, लेकिन हम मन में तब भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलो, अब भैया वो षटखंडागम वाला निकालना पेज, अक्षय भैया। प्रेस उठा देती ना, रहन दो, चलो रहन दो, अब रहन दो फिर क्या। और नीचे वाला भैया, जिसमें, या इसके पहले वाला था क्या, जिसमें षटखंडागम ग्रंथ लिखा है कि वो षटखंडागम ग्रंथ में सबसे पहले लिखित हुआ। पापा से मैं मार खिलवाऊंगी, समझे ना? हाँ, ये वाला। ठीक है, बस। देखो सब लोग, कल अपन ने याद किए थे कि ये सबसे पहले ग्रंथ रिटर्न में कब आया। सान्या, अपन ने किए थे ना कल, याद किए थे, पढ़े थे। कौन सा ग्रंथ था वो? सौरभ, पर्व जैन, षटखंडागम ग्रंथ, रमुकार मंत्र पहली बार लिपिबद्ध षटखंडागम ग्रंथ में किया गया। अब आप देखो उसके नीचे एक चित्र भी बना हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है। उसके नीचे एक पिक्चर बनी हुई है। अब आप इसकी स्टोरी सुनो। सुनना है कि नहीं सुनना है? सान्या, सुनना है? देखो, ओज हाँ, ओजस्व को तो ऐसे ऐसे सिर हिला हिला रहे हो। ये और सुनाते जाओ भैया, आप और सुनाते जाओ। आज मजा आ रहा है स्टोरी सुनने में, आ रहा है ना ओजस?
चलो सुनो। जब भगवान महावीर हुए ना, स्वानुभूति स्वाश्रय, भगवान महावीर मोक्ष चले गए, ठीक है। उसके बाद, अच्छा स्टोरी के पहले एक क्वेश्चन है सब बच्चों से, ठीक है। कितने बच्चों ने णमोकार मंत्र किसी बुक से पढ़ के याद किया है? कितने बच्चों ने किया है? बुक में लिखा है उसको, बुक को पढ़ के और फिर णमोकार मंत्र याद किया, किसी बच्चे ने किया है? नहीं किया ना। और णमोकार मंत्र सबको याद है ना। अच्छा आपकी मम्मी से पूछना, मम्मी आपको, आपने कभी बचपन में णमोकार मंत्र बुक से देख के याद किया था? पापा से पूछना, पापा आपने किया था? तो वो भी यही बोलेंगे नहीं, हमें हमारी मम्मी ने करवाया। जैसे आपको आपकी मम्मी ने करवाया, वो बोलेंगे हम हमारे हमारी मम्मी ने करवाया। आप अपने नानी से पूछेंगे अगर, या दादी से पूछेंगे, तो वो बोलेंगे हमें हमारी मम्मी ने करवाया। तो ये बिना लिखे एक दूसरे को बता बता कर ऐसे याद करवाए, है ना। अब स्टोरी अपनी स्टार्ट होती है। भगवान महावीर जब मोक्ष चले गए तो उनका जो उपदेश था, श्रेया, उनका जो उपदेश था, उन्होंने जो धर्म की बात बताई थी, जो जिनवाणी की, जिन जिन वचन उनके थे, जो उन्होंने अच्छी अच्छी बात बताई थी, भगवान बनने की बात बताई थी, वो बातें एक दूसरे से, जैसे णमोकार मंत्र हमारे पास ट्रांसफर होके आया ना, ऐसे ट्रांसफर किया जाता था। क्या करते थे, एक आचार्य ने अपने शिष्यों को बताए, फिर उन्होंने सीख के फिर और आगे लोगों को बताए, फिर और उनने सीख के आगे वालों को बताए, ऐसे एक दूसरे से मौखिक। और उस समय लोग भी बहुत माइंडेड होते थे, जितना बताते थे सब कैप्चर कर लेते थे। तो ऐसा करके वो बताते रहे। ये बताते बताते 681 ईयर्स भगवान महावीर के बाद हो गए, ठीक है। लेकिन धीरे 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 सबका माइंड थोड़ा 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 याद करने की उनकी क्षमता कम होने लगी, ठीक है, धीरे धीरे कम होने लगी। एक आचार्य थे धरसेनाचार्य। कौन से आचार्य? धरसेनाचार्य। स्वानुभूति स्वाश्रय बताओ कौन से आचार्य? धरसेनाचार्य। हाँ वेरी गुड, धरसेनाचार्य। अब धरसेनाचार्य को चिंता हो गई, 681 ईयर बाद धरसेनाचार्य को चिंता हो गई। उन्होंने बोले कि, सोचे उन्होंने कि अगर ये ऐसे ही कम कम होता जाएगा, जैसे अभी भगवान महावीर के बाद सब एक दूसरे को बता रहे थे, उसके बाद भी जो धरसेनाचार्य के पास तक बात आई थी वो कम हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कम होता जाएगा तो थोड़े दिन बाद तो ये गायब हो जाएगा, फिर जैन धर्म कैसे चलेगा आगे, है ना ओशी। देखो अगर ऐसा होता हमारे साथ कि हमारे पहले, बहुत पहले णमोकार मंत्र के कोई 5 पद बताता, फिर भूल के कोई 4 पद बता देता आगे वाले को, फिर 3 बता देता, फिर 2 बता देता, फिर 1 बता देता, तो हमारे पास आते आते तक क्या होता, णमोकार मंत्र ही गायब हो जाता। होता कि नहीं ऋचा जैन, होता ना ऐसा, है ना। तो उन्हें चिंता हुई कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये तो सारा का सारा गायब हो जाएगा, फिर जिनवाणी का लोग कैसे अभ्यास करेंगे, भगवान कैसे बनेंगे, भगवान बनने की बात उन्हें कैसे पता चलेगी। तो उन्होंने एक मुनिराज को पत्र भेजा और उन्होंने, जो उन्हें चिंता हो रही थी ना, अपनी चिंता बताई। तो उसके बाद वो धरसेनाचार्य विश्राम कर रहे थे, रात्रि में सो रहे थे। तो सोते सोते उन्हें एक ड्रीम आया। आप लोग को भी आते हैं कि नहीं सपने? आते हैं, सान्या सिंह, नमेश, आते हैं सपने? आते हैं ना। हाँ, तो उन्हें भी एक ड्रीम आया। उन्होंने ड्रीम में देखे 2 बड़े बड़े हट्टे कट्टे बैल, हट्टे कट्टे बैल देखे। और वहां पर जिन मुनिराज को, जिन आचार्य को उन्होंने पत्र भेजा था,
कि हमें ये चिंता हो रही है कि जैन धर्म कैसे चलेगा अगर ऐसे भूलते जाएंगे। भैया जी और डेल ये क्या होता है? बैल बैल अच्छा बैल। बैल होता है ना, जानवर। बैल देखे है ना आपने, गाय बैल। तो बड़ा बड़ा ऐसा एकदम बैल देखे उन्होंने, दो सफेद कलर के एकदम वाइट। उसका मतलब होता है, जो उन्होंने बैल देखे थे उसका मतलब ये था कि कोई बहुत अ, शक्तिशाली बुद्धिमान कोई दो लोग आने वाले हैं, उसका मतलब ये था। अब वहां पर जहां उन्होंने पत्र पहुंचाया था ना कि हमको जिनवाणी को सेव करना है, कैसे करें, तो वहां जहां पत्र पहुंचाया था वहां से उन्होंने दो मुनिराजों को भेजा। उन आचार्य ने दो मुनिराजों को भेजा। एक मुनिराज का नाम था नरवाहन और एक का नाम था सुबुद्धि। क्या था? बताओ बताओ, कौन बताएगा? पर आप बताओगे? एक का बताना है आपको, मैं दूसरा किसी और से पूछूंगा। एक मुनिराज का नाम क्या था? नरवाहन। नरवाहन। दूसरा, दूसरे का पूछते हैं अब। नमेश आप बताओगे? सानिया आप बताओ, सानिया आप बताओ। सुबुद्धि। हाँ सुबुद्धि। दो मुनिराज, वो दो मुनिराज अ, धरसेन आचार्य के पास आ गए। आए, धरसेन आचार्य बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों मुनिराज ने विनय से प्रणाम किया, उन्हें नमस्कार किया, नमोस्तु किया, और फिर उन्होंने बताया कि वो कहाँ से आए हैं। जब मुनिराज ने ये सुना तो आचार्य ने सुना, तो धरसेनाचार्य उन्होंने दो मंत्र दिए। कितने मंत्र दिए? दो मंत्र। और साथ में ये भी कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये मंत्र जाओ पढ़ो, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास मत आना। समझे क्या बोल दिए? मंत्र लेके जाओ आप, लेकिन कुछ भी दिक्कत होगी तो मेरे पास नहीं आना। ठीक है, आचार्य की आज्ञा है, मानेंगे वो। विनयवान मुनिराज थे, योग्य थे, इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने आचार्य की आज्ञा मानी। वो गए। जब वो गए और वो अपने आत्म वो उस मंत्र की सिद्धि में वो गए और वो मंत्र को पढ़ने लगे। बहुत देर तक जब उन्होंने मंत्र का जाप करते रहे तब दो देवी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? दो देवी। देव देवी होते हैं ना, देवी। आपने देखे होंगे कहीं ऐसे मुकुट मुकुट लगाए रहते हैं। और हाँ। हाँ, मुकुट लगाए रहते हैं, ऐसे अच्छे कपड़े रत्नों टाइप, एकदम रत्नों जैसे बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने रहते, हार पहने रहते। ऐसे दो देवी प्रकट हुई। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गई। एक देवी की तो एक आंख कम थी और दूसरी देवी के दांत बाहर थे। अब आचार्य को लगा, वो मुनिराजों को लगा, जो दो मुनिराज थे, कौन कौन से मैं नाम भूल गया, नरवाहन और, हाँ, सुबुद्धि। ठीक है, तो उन्हें लगा कि कोई तो बात है, क्योंकि आचार्य ने मंत्र दिया है और देवियां तो बहुत सुंदर होती हैं, है ना? देवियां सुंदर होती, फिर ये ऐसी क्यों आई है? जरूर इसमें कोई बात है। फिर उन्हें ध्यान आया, अरे आचार्य ने ये भी तो बोला था कि कुछ भी हो जाए मेरे पास नहीं आना है, तुम्हें अपने विवेक का उपयोग करना है। तो उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किए, उन्होंने विचार किए, सोचे, और उन्होंने देखे कि एक एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा है। तो उस मंत्र की सिद्धि से कौन सी वाली देवी प्रकट हो गई थी? जिसके दांत बाहर थे। और एक मंत्र में एक अक्षर कम था, तो उससे कौन सी सिद्धि हो गई थी? जिसकी आंख कम थी। हाँ, तो उन्होंने वापस से मंत्र सुधार किया और सुधार करके पढ़े। जब वो सुधार करके उन्होंने पढ़े तो दो बहुत सुंदर देवियां प्रकट हो गई। अब उन्होंने बोली कि आज्ञा दीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? अब मुनिराज को तो कोई उनसे प्रयोजन नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मुनिराज ने तो सिर्फ गुरु की आज्ञा माने थे।
तो उन्होंने बोल दिए देवी को कि हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है ना, तुम यहाँ से जाओ, हमने सिर्फ अपनी गुरु की आज्ञा मानने। वो वहां से चली गई, मुनिराज की निष्प्रयता देखकर वहां से चले गए। लेकिन उन्होंने दो काम किए। सुनो, एक मुनिराज, जो मुनिराज थे सुबुद्धि, सुबुद्धि मुनिराज थे ना, सुबुद्धि मुनिराज के उन्होंने, उनके दांत आड़े तिरछे थे सुबुद्धि मुनिराज के, तो उन्होंने एकदम सुंदर फूलों जैसे उनके दांत कर दिए, फूलों जैसे दांत। तो उनका नाम पड़ गया पुष्पदंत मुनिराज, उनका नाम प्रचलित हो गया पुष्पदंत मुनिराज, जिनके फूलों जैसे दांत, एकदम एक से दांत। ऐसे कैसे करे होंगे? तो उनको, उनके पास रिद्धियां होती है, देवियों के पास जादू होता है, उन्होंने जादू से और रिद्धि से उनके दांत दूर से ही एक से व्यवस्थित कर दिए। और जो दूसरे मुनिराज थे, है ना, अब एक का तो नाम पड़ गया पुष्पदंत, और दूसरे मुनिराज हैं, जब किसका माइक चालू है, बंद करो। जो दूसरे उसके बाद जो देवियां है ना, उन्होंने दोनों मुनिराजों की, दोनों मुनिराजों का विनय करके और वहां से चले गए। ठीक है, बाद में देखो, एक का नाम तो पुष्पदंत पड़ गया, ठीक है, पुष्पदंत हुआ। अभी दूसरे मुनिराज का जो नाम है वो नरवाहन है, ठीक है। वो वहां से आ गए और उन्होंने, जो आचार्य धरसेन थे, दोनों मुनिराज आए और आचार्य धरसेन से उन्होंने जो जिनवाणी उन्हें जो पता थी वो सारी विद्या का उन्होंने ज्ञान लिया, और बहुत विनय से लिया। आपको पता है, अगर हम विनय से नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमारा वो चीज हमें समझ में नहीं आती है, और धीरे धीरे हमारा ज्ञान कम होने लगता है, हमें पाप पड़ता है और हमारा ज्ञान कम हो जाता है। आपने देखे होंगे कि हमारे स्कूल की बुक में भी पैर नहीं रखते हैं, रखते हैं क्या? क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं स्कूल की बुक में पैर? क्योंकि उस बुक से हमें ज्ञान मिलता है, और अगर हम उस बुक का अनादर करेंगे, उसके अविनय करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो इंसल्ट करने से क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आए और हम उसकी इंसल्ट कर दें, तो क्या होगा? वो मेहमान रोज आके खड़ा हो जाएगा ना? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही हम अविनय करेंगे, हम ज्ञान की इंसल्ट करेंगे, तो वो ज्ञान हमारे पास नहीं आने वाला, समझे? ऐसे ही हम जो टीचर्स हैं, है ना, टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, वो भी हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर टीचर्स की बुराई कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा की बुराई कर रहे हैं, तो पता है उसका फल क्या आएगा? हमें जो वो अच्छी बातें सिखा रहे हैं ना, वो हमें सीखने में नहीं आएगी, और अच्छी बातें नहीं सीखेंगे तो गंदे बनेंगे। इसलिए वो दोनों मुनिराज ने धरसेन आचार्य के पास बहुत विनय से वो ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद उन्होंने उसे रिटर्न करना चालू किया, क्योंकि वो जिनवाणी सेव कैसे हो सकती थी? अगर वो रिटर्न में आ जाएगी तो वो बाद तक सेव रहेगी, है ना। तो उन्होंने रिटर्न करना चालू किया। नमीश जैनी, आपका मोबाइल साइलेंट करो बेटा, म्यूट करो, जिस जिसका अनम्यूट है वो सब म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, अभी बराबर है। सुनो, उसके बाद लिखना चालू किया उन्होंने। 30 साल में जो पुष्पदंत मुनिराज थे, है ना, पुष्पदंत मुनिराज, उन्होंने 30 साल में 177 सूत्र लिखे। आपको पता है, आप सोचो, हमें जिनवाणी क्यों पढ़ना चाहिए, हमें जिनवाणी क्यों पढ़ना है, हमें क्यों सीखना है? 177 सूत्र लिखने के लिए उनके जीवन के 30 साल लग गए। 30 इयर्स में उन्होंने 177 सूत्र लिखे।
और हमारे सामने है और हम 30 ईयर्स में पढ़ नहीं पाते। सोचो कितनी गलत बात है। उन्होंने अपने जीवन के 30 ईयर्स इसलिए खर्च कर दिए कि आगे आने वाले जैनियों को ये जिनवाणी मिले, आगे आने वाले जैनियों को ये पता चले कि महावीर भगवान का क्या संदेश है ना। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उसे पढ़ें। ठीक है। तो उन्होंने 177 सूत्र लिखे और उसके बाद उनका देह विलय हो गया। कौन से मुनिराज का? सोमेल, कौन से मुनिराज का देह विलय हो गया? अनम्यूट करो बेटा। हाँ चलो आ गई मेरे पास तक आवाज, कोई बात नहीं। पुष्पदंत मुनिराज का देह विलय हो गया। जिनवाणी का बहुत विनय से हमारे लिए वो लिखते लिखते और समाधि पूर्वक वो उत्तम गति को प्राप्त हो गए। हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष खर्च किए। बस इसलिए खर्च किए कि हम सारे बड़े बच्चे सब लोग जितने भी लोग हैं वो ये सीखें कि भगवान कैसे बनते हैं और भगवान ने क्या बताया है, भगवान की वाणी में क्या आया है। वो तो चले गए। उसके बाद अब कौन से मुनिराज थे? कौन से थे? नरवाहन। कौन से मुनिराज थे? नरवाहन। तो जितना कार्य शेष था, जितना उन्हें धरसेनाचार्य से ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो उन्होंने उस ज्ञान के जो शेष बाकी बचा हुआ काम था। आवाज आ रही है सबको? हेलो? क्लियर नहीं है पर। अभी नहीं आ रही सर। सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओजस्व, आ रही है, सोमिल, आ रही भैया जी, आ आने लगी। रही है वो? हाँ ठीक है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? कोई भी एक जन बताओ क्या हो गया था स्टोरी में? भगवान पुष्पदंत को मोक्ष मिल गया था। अरे भगवान पुष्पदंत को कहाँ मोक्ष मिल गया था? सॉरी मुनिराज सॉरी। पुष्पदंत थे।
पुष्पदंत तो मुनिराज थे, क्या हो गया था उनका फिर? सूत्र लिखते लिखते, जिनवाणी लिखते लिखते समाधि मरण पूर्वक उनका देह विलय हुआ था, है ना? उनकी समाधि हुई थी और वो समाधि करके उत्तम गति में गए, देव गति में गए। ठीक है। अब जो उनका काम शेष था, मतलब काम बाकी था, जो उनका रिटर्न का काम बाकी रह गया था ना, वो बाकी काम को किसने पूरा किया? नरवाहन मुनि ने किया। हाँ, नरवाहन मुनिराज ने वो नरवाहन बाकी मुनि। काम, हाँ नरवाहन मुनिराज ने वो बाकी काम को पूरा किया और उन्होंने उसको कंप्लीट किया, उस काम को कंप्लीट किया। अब वो जब कंप्लीट हुआ ना ग्रंथ, तो उनका, वो नरवाहन मुनिराज का भूत जाति के देव, एक देव होते हैं देव, उनकी जाति होती है भूत जाति के देव। ठीक है। भूत भूत कुछ नहीं होता, डरना नहीं। जो लोग डराते ना, भूत होते हैं भूत होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। एक जाति के देव होते हैं, उनका नाम भूत है। ठीक है। वो भूत भूत नहीं होते, उनका नाम है। तो भूत जाति के देवों ने आकर उनकी पूजा करी, उनकी स्तुति करी, तब तो उनका नाम पड़ गया मुनिराज भूतवली। क्या पड़ गया नाम? मुनिराज भूतवली। भूतवली। हाँ। तो उन्होंने ऐसे पुष्पदंत आचार्य मुनिराज और भूतवली मुनिराज, इन दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना करी, जो सबसे पहला ग्रंथ, लिखित ग्रंथ था, जो रिटर्न में ग्रंथ था। उसका नाम था षटखंडागम। क्या था उस ग्रंथ का नाम? षटखंडागम। और उसका मंगलाचरण, मतलब सबसे स्टार्टिंग में उसमें जो लिखा गया वो क्या था? णमोकार मंत्र। क्या था? णमोकार मंत्र। और जब उन्होंने ग्रंथ पूरा किए तो सब में बहुत खुशी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि अब ये ग्रंथ हमेशा रहेगा, सबको पता चलेगा महावीर भगवान ने क्या कहे। महावीर भगवान ने कितने पाप बताए? कितने पाप बताए? ओशी जैन, पर्व जैन, 5 पाप। 5 पाप ही बताए ना? हाँ। हमें कैसे पता चला? कि वो ग्रंथ लिख गया, वो ग्रंथ के माध्यम से, जो पहला ग्रंथ था षटखंडागम, उसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें आज तक जानने में आ रही है। सोचो अगर वो नहीं लिखते और धीरे धीरे ज्ञान सब चला जाता, तो हमें पता ही नहीं होता कि जैन किसे बोलते हैं, णमोकार मंत्र क्या है ना? और जब वो, जिस दिन वो कंप्लीट हुआ, उस दिन सबने बहुत खुशी मनाए और उस दिन से एक पर्व मनाया जाने लगा। उसका नाम था श्रुत पंचमी पर्व। कौन सा पर्व था? पर्व कौन श्रुत सा पर्व पंचमी पर्व। था? श्रुत पंचमी पर्व। पंचमी पर्व। ठीक है। श्रुत पंचमी पर्व। और पता है आपको वो श्रुत पंचमी पर्व कब आ रहा है? इतना अच्छा डे जिसको सबने बहुत सेलिब्रेट किए, सोचो, जिसे देवों ने भी सेलिब्रेट किए। इतना अच्छा डे आ रहा है कल, समझे? कल श्रुत पंचमी का पर्व है, बहुत अच्छा दिन है। कल शाम को 7 बजे छिंदवाड़ा के एक भैया जी हैं, विवेक भैया, वो बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बहुत अच्छी क्लास लेंगे। तो कल 7 बजे विथ फैमिली, अपने पापा मम्मी के साथ, दादा दादी के साथ, जो जो घर में है, सबको लेके और बैठना, आप पूरे घर वाले इकट्ठे होके बैठना और सुनना। ठीक है। दूसरी बात, ये तो एक बात आवाज नहीं आ रही भैया जी। भैया जी आवाज नहीं आ रही। 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 भैया जी आवाज नहीं आ रही।
भैया जी आवाज नहीं आ रही। भैया आवाज आ रही है? हेलो भैया, 1 मिनट बाकी है। आप हाँ, आ रही है। कोई बात हाँ नहीं, भैया। कोई बात नहीं, एक मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, कोई बात नहीं। हाँ चलो सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। अपने को कल क्या करना है? अपने को कल अ, जिनवाणी के सुबह अपने कोई पूजन पढ़ना है। जिनवानी जितनी घर में है, अगर इधर उधर रखी हुई है तो उसे अच्छे से व्यवस्थित करना है। कोई जिनवाणी में कवर नहीं है तो उसे कवर चढ़ाना है। कोई जिनवाणी इधर उधर से फटी है तो उसे अच्छे से सिल के और व्यवस्थित रखना है। देखो मैं आपको अपने हाथ की जिनवाणी दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये ज्ञान की विनय करते हैं ना, तो इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये देखो आपको मेरे यहाँ की जिनवाणी।